आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट कटहल की सब्ज़ी। ये भुना हुआ कटहल मसाला हम बनाएंगे बहुत कम तेल में। बिना तले भी आप कटहल की सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो इस वीडियो में देखिए एक ऐसा तरीका जिससे आप बिना डीप फ्राई किए और बहुत ही सिंपल मसालों से कम समय में ये कटहल की सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। सबसे पहले एक ब्लेंडर जार में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और अब इसको हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी में। तो इसको अलग रख देते हैं और अब कटहल काट लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास 1 किलो कटहल। इसका छिलका काफ़ी मोटा होता है, थोड़ा सा इसको काटने में दिक्कत आती है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप आसानी से कटहल को काट सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके स्लाइसेस कर लें पहले। तो मोटे पीसेस हमें लेने हैं कटहल के, बहुत ज़्यादा पतले पीसेस नहीं लेने हैं, नहीं तो फिर वो बिखर जाता है। तो मैंने सारे कटहल के स्लाइस कट कर लिए हैं इस तरह से। अब हमें छिलका हटाना है, तो हाथों पे तेल लगा लें अच्छी तरह से, नहीं तो फिर ये स्टिकी रहता है और काटने में दिक्कत आती है। अब इस तरह छिलका हटा दें। काफ़ी मोटा छिलका होता है, लेकिन अगर आप चॉपर बोर्ड पे रख के करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो एक तो तरीका है कि आप स्लाइसेस को पहले कट करें, फिर इसका छिलका हटाएं और उसके बाद इसके पीसेस करें। तो ये छिलका हमने पूरी तरह से हटा दिया है। अब जो ये हिस्सा है ये काफ़ी हार्ड होता है, इसे हटाना होगा हमें। तो पूरी तरह से नहीं, बस थोड़ी सी एक लेयर छोड़ दें और बाकी का आप इस तरह से ये हार्ड पार्ट निकाल के अलग कर दें। अब इनके हम छोटे पीसेस कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कटहल एकदम फ्रेश ताज़ा है और बिल्कुल कच्चा है। तो इस कटहल की बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है। अगर आप पका हुआ कटहल लेंगे तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैं इस तरह ट्रायंगुलर से पीसेस कर रही हूँ। यहाँ पे हम बीज नहीं हटा रहे हैं क्योंकि ये एकदम कच्चा कटहल है और ताज़ा है। अगर आपको लगे बीज पके हुए हैं, एकदम डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं, तभी आप उनको हटाएं, अदरवाइज उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अलग तरह से आपको काट के दिखा रही हूँ, ये और भी आसान है। इसमें आप पहले पीसेस कट कर लें और फिर जो छिलका है वो हटाएं। ये देखिए कितनी ईजिली ये हट रहा है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। कटहल काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये इजीली हमारे सारे पीसेस कट हो गए हैं। मैंने 1 किलो कटहल लिया था, जिसमें से 2 स्लाइसेस मैं बचा रही हूँ। ये मुझे सफिशिएंट लग रहा है। तो ये 1 किलो से थोड़ा कम है। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पानी चढ़ा रही हूँ। उसमें डालेंगे थोड़ा नमक और हल्दी। अब इसे मिक्स करके हम गर्म होने देंगे। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें कटहल के पीसेस डाल देंगे और अच्छी तरह उबालेंगे जब तक वो थोड़े से गलने लग जाएं। तो इस तरीके से अगर आप कटहल बनाते हैं तो आपको डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कटहल के पीसेस थोड़े गल जाएंगे, बाकी हम जब इन्हें मसाले के साथ भूनेंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये जो तरीका है कटहल की सब्जी बनाने का, इसमें तेल भी कम लगता है और ये बहुत ही लाइट और टेस्टी बनता है। तो करीब 7 से 8 मिनट तक मैंने इन्हें बॉईल किया अच्छे तरीके से। अब ये थोड़े गलने भी लग गए हैं। इस स्टेज पे इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और अलग रख देंगे। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई में और उसे अच्छी तरह धुआं आने तक गर्म होने देंगे। उसके बाद हम शैलो फ्राई करेंगे इन पीसेस को। इससे टेस्ट बढ़ जाता है और साथ ही जो इसके फाइबर्स हैं वो थोड़े फर्म भी हो जाते हैं। तो यहाँ बस 2 टेबलस्पून तेल में हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, क्योंकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब ये कटहल फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। अब तेल आप देख सकते हैं थोड़ा बच गया है, इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल मैंने फिर से डाल दिया है। इसे गर्म करेंगे और फिर इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ दालचीनी और तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ। थोड़ा फ्राई हो जाए तब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज के यहाँ पे मैंने इस तरह लच्छे काटे हैं, तो बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस करें इसके, ये बहुत बढ़िया लगते हैं इस सब्जी में। इस तरह के स्लाइसेस जब काटते हैं तो जो भुना हुआ मसाला होता है उसमें बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो हम बना रहे हैं कटहल भुना मसाला, बहुत ही अलग तरह से हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं। अब देखिए ये थोड़े फ्राई हो गए हैं, तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना के रखा था। ये भी करीब 1 टेबलस्पून है। इसको पूरा ऐड कर देते हैं और इसे भी अब फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे चलाते हुए प्याज के साथ इसको भी भूनें। थोड़ी देर में आप देखेंगे प्याज भी सुनहरी हो गई है और मसाला बढ़िया सा भुन गया है और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो फिर हम डालेंगे इसमें ड्राई मसाले। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। हल्दी यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि हमने कटहल को बॉईल करते समय भी डाली थी। अब सभी मसालों को हम भूनेंगे। अब इसमें एक ड्राई मसाला और है जो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि उसका फ्लेवर जब हम बाद में ऐड करते हैं तो और भी बढ़िया लगता है। तो ये देखिए सारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। यहाँ हम टमाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह दही डालें। दही ये थोड़ा सा खट्टा है,
इस वजह से मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप ज़्यादा खट्टा दही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इसमें बाद में अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह दही के साथ चलाते हुए भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 चम्मच आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है इस मसाले का। दही जब भी आप डालें तो उसको लगातार चलाते हुए भूनें धीमी आंच पे, उससे इसका टेक्सचर बढ़िया हो जाता है। दही के साथ मैंने 2-3 मिनट तक इस मसाले को भून लिया है। अब यहाँ ऑयल छूट रहा है, मसाला बढ़िया सा भुन गया है तो थोड़ा पानी डाल देंगे। 1 कटोरी पानी डाल के अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। सब अच्छी तरह मिक्स करके इसको बॉईल होने दें। जब आपको लगे ये अच्छे से बॉईल हो रहा है तो अब इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें कटहल के पीसेस ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे कटहल इसमें डाल दिए हैं। अब कटहल डालने के बाद मसाले के साथ उसे चलाते हुए भूनना है, तो धीमी आंच पे इसको चलाते रहें और भूनें। गैस का फ्लेम एकदम लो रखें और बीच बीच में चलाते हुए इसको 4 से 5 मिनट तक आप अच्छी तरह से भून लें। कटहल मसालों के साथ अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है और भुन गया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे करीब 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसको चेक करते हैं तो अब ये देखने में भी लग रहा है ना एकदम बढ़िया सा भुना हुआ मसाला। कटहल के पीसेस भी इतने अच्छे से इसमें ब्लेंड हो गए हैं। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो थोड़ा सा पानी इसमें मिला देते हैं, आधी कटोरी, और फिर से अच्छी तरह मिक्स देके इसको ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे करीब 10 मिनट इसको पकाया और ये देखिए अब अच्छे से भुन भी गया है। अगर आपको लगे ये गल गया है तो बस इसको 2-3 मिनट तक खुला पकाएं, अच्छी तरह भूनें और ये बन गया है हमारा टेस्टी सा भुना हुआ कटहल मसाला। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दें। कितनी क्विक और इजी रेसिपी है ये, और वो भी बिना डीप फ्राई किए। स्वादिष्ट कटहल की सब्जी सर्व करें चपाती के साथ या फिर दाल चावल के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें स्वादिया रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।